हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं स्पेशली नीट के लिए। जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका हम ये समझते हैं कि आपको आंसर पहले देना है। इससे ये पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी हाई है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेटमेंट 1 जेनरा एग्रीगेट डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज। स्टेटमेंट 2 है कैरेक्टर ऑफ फैमिली इज मोर जनरल एज कंपेयर टू कैरेक्टर ऑफ जीनस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। स्टेटमेंट 2 इन बायनोमियल्स व्हेन हैंड रिटन अंडरलाइनिंग इंडिकेट्स देयर लैटिन ओरिजिन। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, ना कि स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिन्योस ने दिया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 2 करेक्ट। तो इसका आंसर होगा सेकंड का आंसर 4th होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। स्टेटमेंट 2 ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। स्टेटमेंट 1 हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूजफुल टू reduce the voluminous description in the catalog of organisms. Statement 2 character of a larger category like divisions are not repeated for smaller lower categories family and order. तो क्वेश्चन नंबर 4th का स्टेटमेंट 1 और दोनों सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सेलुलर आर्किटेक्चर ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है। वहीं स्टेटमेंट 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत है। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। Statement 2 more and more is learned about organisms and their fossil history। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या है, साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। स्टेटमेंट 2 लैटिन इज ए लिविंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे 7th का स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि लैटिन जो है लिविंग लैंग्वेज नहीं है, डेड लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। स्टेटमेंट 1 स्पीसीज इज इंक्लूडेड इन ए जीनस रिजेंबल इन लीस्ट फीचर्स। स्टेटमेंट 2 ऑल स्पीसीज इन ए जीनस हैव ए कॉमन एंसेस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4th होगा। 4th कैसे, जो स्पीसीज इंक्लूडेड इन ए जीनस रिजेंबल इन लीस्ट फीचर्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9th में आते हैं। द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे, कैनिडे एंड होमिनिडे। स्टेटमेंट 2 है ऑर्डर इज द असम्बलेज ऑफ फैमिलीज विच एक्सिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो यहाँ 9th का जो है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 मेटाबॉलिज्म इज ए वेल डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टेटमेंट 2 है मेटाबॉलिज्म इज नॉट शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 3rd होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है।